कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सतगुरु के दीदार की, सतगुरु के दर्शनों की, जिसकी चाह एक शिष्य को हर समय होती है। वो चाहता है कि दिन रात उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु के दीदार हो, और उस दीदार के लिए वो कोई भी हद पार कर जाता है। इसी तरह एक व्यक्ति था जो रोज गुरु के दर्शन करने के लिए गुरुद्वारे जाया करता था। उसने नेम बना लिया था अपनी जिंदगी का कि पहले दर्शन करने हैं सतगुरु के, फिर मुझे काम पर जाना है। वो बहुत गरीब था, दिहाड़ी मजदूरी किया करता था और अपने घर का गुजर बसर करता था। लेकिन उसने एक पक्का नियम सालों से बना रखा था कि मुझे हर रोज सतगुरु के दीदार करने हैं पहले। और वो रोज ऐसे करता था, सुबह उठता, अपना स्नान करता, काम पे जाने से पहले गुरुद्वारे जाता, अपने सतगुरु के दर्शन करता और फिर काम पर चला जाता। काफी दिन ऐसे बीत गए। तो एक दिन गुरुद्वारे के जो पहरेदार हैं, उन्होंने आपस में बात की कि ये इंसान रोज गुरुद्वारे आता है, हमने आज तक नहीं देखा कि ये कभी मत्था नहीं टेकता, कभी गुल्लक में कोई पैसे नहीं डालता। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये दीदार करने नहीं, प्रसाद खाने के लिए आता है। उन्हें गलतफहमी हो गई। फिर दोनों दरबानों ने मिलकर विचार किया कि हम इसे अंदर नहीं जाने देंगे, हम इसे अब और प्रसाद नहीं खाने देंगे। जबकि वो उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे थे। अब सुबह हुई, जैसे ही वो व्यक्ति गुरुद्वारे की तरफ आया तो गुरुद्वारे के दरवाजे पर ही उस दरबान ने रोक लिया। कहने लगा कि आप गुरुद्वारे में नहीं जाओगे। तो उसने कहा, क्यों नहीं जाऊंगा, यहां तो हर कोई आ सकता है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इतने सालों से तुम आ रहे हो, ना तो यहाँ कोई सेवा करते हो, ना गुल्लक में कुछ डालते हो, और रोज प्रसाद खाकर चले जाते हो। आज हम तुझे प्रसाद खाने नहीं देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं प्रसाद खाने नहीं आता, मैं तो सतगुरु के दीदार करने के लिए आता हूँ। मैं उनके दीदार किए बिना नहीं रह सकता। पर उस दरबान ने एक बात ना सुनी उसकी और उसे धक्के देने शुरू कर दिए। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, इतना तक भी उसने कहा कि मैं आज के बाद ठीक है प्रसाद नहीं लूंगा, बस मुझे सतगुरु के दीदार कर लेने दो। पर वो दरबान नहीं माने, उन्होंने वहां से उसको भगा दिया। जब वो अगले दिन आया, फिर उसके साथ यही सब कुछ किया। अब 2 दिन हो गए थे, सतगुरु का दीदार ही नहीं हुआ था। अब जब तीसरा दिन आया, तड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई सतगुरु के दीदार की कि अब वो रुक ही नहीं पाया। अब जब दरबान ने उसे मारा पीटा, उसे वहां रुकने तक नहीं दिया, तो वो दौड़ने शुरू कर दिया और चिल्लाने लग गया कि सतगुरु, मैं नहीं रह सकता, सतगुरु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और दौड़ते दौड़ते एक ठोकर लगी और जमीन पर गिर गया। जिस जमीन पर गिरा वहां पर रेत ही रेत थी। तो उसके मन में एक विचार आया। तो उसके कंधे पर एक पन्ना था, एक कपड़ा था। उसने वो कपड़ा बिछाया और उस कपड़े के अंदर रेत भरनी शुरू कर दी और एक बड़ा गट्ठड़ बना लिया। उस गट्ठड़ को जोर से गांठ लगाकर सर के ऊपर रखकर जोर जोर से भागता है, दौड़ा चला जा रहा है गुरुद्वारे की तरफ।
और जब उसने देखा कि वो दरबान रास्ते में सामने खड़े हैं, तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पीछे हट जाओ, लंगर के लिए चीनी लाया हूं, पीछे हट जाओ, लंगर के लिए चीनी लाया हूं। वो दरबान कहते, देखा, हमने इसको सबक सिखा दिया, ये लंगर के लिए चीनी लाया है। तो उन्होंने उसका रास्ता छोड़ दिया। अब वो गठड़ी लेकर लंगर की तरफ ना जाकर सीधा सतगुरु की तरफ गया, क्योंकि उसे भूख थी दर्शनों की। और नीचे गठड़ी रखकर उस गठड़ी की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। सतगुरु के दीदार पहले नहीं किए, उसकी परिक्रमा करता है, उसे मत्था टेकता है, उस गठड़ी को बार बार चूमता है। अब देखने वाले लोग कहते हैं कि ये शायद पागल हो गया है, पर नहीं, ये उसकी दीवानगी थी। वो कहता है कि मैं कुर्बान जाता हूं इस रेत की गठड़ी पर, मैं बल्लेहार जाता हूं इस गठड़ी के पर, जिसने मुझे सतगुरु के दीदार करवा दिए आज। फिर वो गुरु के चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा कि सतगुरु, आज तेरे दीदार करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं रेत लाया हूं, इस गठड़ी में चीनी नहीं है। तो सतगुरु ने कहा, कोई बात नहीं, यहां सब कुछ परवान है। अगर तुम सच्चे मन से रेत भी लाए हो तो यहां रेत भी परवान है। आज से इसी रेत से लंगर के बर्तन साफ किए जाएंगे। तब से प्रथा चला दी कि लंगर के अंदर जो बर्तन रेत से साफ होते हैं वो तब से लेकर आज तक हो रहे हैं। गुरु तो किसी में फर्क नहीं करते। हम इंसान जीव की भावनाओं को नहीं समझते कि वो दीदार के लिए आया है, वो प्रसाद का भूखा नहीं था। सबसे बड़ा गुनाह होता है जीवन में जब हम किसी व्यक्ति को सतगुरु से, सत्संग घर से, गुरुद्वारे से, गुरु के दर से हम दूर कर देते हैं। उस गुनाह की तो माफी भी नहीं होती। हाँ, सतगुरु चाहे तो वो बख्श ले, लेकिन अपनी करनी से जीव कभी भी इन गुनाहों की माफी नहीं ले सकता। इसलिए कोशिश करें कि कभी दिल ना दुखाएं किसी का। किसी को सतगुरु से दूर करने की बजाय उसे सतगुरु के नजदीक लेकर आए। ये भी एक सेवा है। सतगुरु के दीदार करवाएं, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। एक अच्छे इंसान अगर हम बनते हैं, और मुबारक है जिनके अंदर दर्शनों की भूख, दर्शनों की तड़प सतगुरु की हर समय बनी रहती है, जो हर समय हर रोज सतगुरु के दीदार करते हैं। मैं तो चाहूंगी कि हम सबके जीवन में ये पल, ये घड़ियां हर रोज, हर वक्त, हर समय आए और हम सबको गुरु के दीदार होते रहें। धन्यवाद।